जिस स्थान पे होता है, चाहे अयोध्या में हो चाहे गोकुल में हो, सभी देवता वेश बदल करके बार बार भगवान का जाकर के दर्शन करते हैं। तो अयोध्या में जब चंद्रदेव वेश बदल करके आए तो भगवान का दर्शन करके रोने लगे और वो कहे, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण, सूर्य नारायण का पूजन तो हर व्यक्ति ही करता है। मेरे मन में ये इच्छा थी कि अगर आप रात्रि के समय आते तो आपके आने के प्रभाव के कारण जिस रात्रि को लोग अशुभ कहते हैं, जिस रात्रि को लोग निशाचरी कहते हैं, वो रात्रि भी शुभ वेला में परिवर्तित हो जाती है। भाई जिसको जो काम करना होता है पूजा पाठ का, वो दिन में करता है ना, रात में तो सोता है ना। परंतु अगर भगवान का जन्म रात्रि में हो जाता तो प्रभु आपके जन्म के साथ साथ रात्रि में भी मेरा भोजन पूजन प्रारंभ हो जाता। इसलिए इस कष्ट के साथ चंद्रदेव जाकर के रोने लगते हैं। तो भगवान का एक नाम है दीनानाथ। दीन कहते हैं जिसको संसार अपनाता नहीं, जो सबसे ज्यादा दुखी हो, भगवान उस दीन के भी नाथ हैं, इसीलिए उनका नाम दीनानाथ है। तो भगवान को चंद्रदेव पर दया आ जाती है तो भगवान कहते हैं, भाई चंद्रमा, इस बार इस लीला में तो हम दिन में नहीं आ पाए, लेकिन अब जब हम अवतार लेंगे कृष्णा अवतार, तब जाकर के हम रात्रि में ही अवतार लेंगे। तो चंद्रदेव थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं, थोड़ा सा। भगवान समझ जाते हैं कि अभी चंद्रदेव संतुष्ट नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देखो चंद्रमा, इस युग में मुझे जिस समय जन्म लेना था मैं ले चुका हूं, और सूर्यवंशी हूं मैं, इसलिए मुझे सूर्य के सामने ही प्रकट होना था, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, आपको पता होगा। परंतु मैं हूं तो सूर्यवंशी, लेकिन आज के बाद राम के नाम के आगे एक नाम और जोड़ा जाएगा, जो नाम होगा रामचंद्र। और अगली बार जब मैं अवतार लूंगा तो मैं रात्रि में ही अवतार लूंगा। इसलिए जन्माष्टमी पे हम लोग रात के 12 बजे तक जग करके भगवान का दिव्य महोत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? वो इसीलिए मनाते हैं। ये बात, ये कथा आपको इसलिए श्रवण करा रहे हैं क्योंकि भगवान अपने भक्त की छोटी से छोटी इच्छा को भी उसके मन में नहीं रहने देते हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आपकी कितनी सारी समस्याएं हैं, कितनी सारे प्रश्न हैं। एक कामना पूरी होती है तो दूसरी खड़ी है, फिर वो पूरी होती है तो तीसरी खड़ी है। लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना, साधु संतों के पास क्यों कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती? इसीलिए क्योंकि वो दुनिया वालों के मांगने से अच्छा भगवान की अपेक्षा भगवान से मांगना ज्यादा पसंद करते हैं। और भगवान हमेशा मांगने से ज्यादा, जितना भक्त मांगता नहीं है उसका कई गुना ज्यादा देने की आदत है भगवान की। फिर हम आपको याद दिला रहे हैं, सुदामा को दिया कि नहीं दिया, मीरा को दिया कि नहीं दिया, ध्रुव को दिया कि नहीं दिया। ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या इसलिए की थी कि भगवान प्रकट होकर के मुझे उस लायक बना देंगे कि मेरे पिताजी मुझे गोद में बैठा लें। ध्रुव चरित्र आपने सुना है ना। पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के स्वरूप को देख करके ध्रुव जी कुछ मांग ही नहीं पाते हैं कि इनसे मांगू क्या है। मैं तो सोच रहा था जो नारायण है वो सामान्य है, पर जब भगवान देखते हैं कि ध्रुव कुछ मांग ही नहीं रहे हैं तो भगवान बिना मांगे अकंटक राज्य ध्रुव जी को प्रदान कर देते हैं। और उतने से भी भगवान का मन नहीं भरता तो भगवान दुनिया में सर्वोच्च पद ध्रुव जी को दे देते हैं, जो ध्रुव तारा आज भी हमको आसमान में दिखता है। ये भगवान की देने की कैपेसिटी है। कल हमने आपको समझाया था ना, हम भगवान को देते हैं अपनी औकात से, हम भगवान से मांगते हैं अपनी औकात से, और जब बिना मांगे कुछ भगवान हमें देते हैं तो भगवान अपनी औकात के हिसाब से देते हैं। तो आपकी औकात ज्यादा बड़ी है कि भगवान की औकात ज्यादा बड़ी है? आपकी ज्यादा बड़ी है। इस बातों को कथा के रूप में, कहानी के रूप में समझिए मत, एक बार ही सही जीवन में ला करके देखिए। आप सोचते हो आपके लड़की का विवाह कैसे होगा, आपके लड़के का पालन कैसे होगा, आप उसको पाल रहे हो तो आपको उसकी चिंता है, और जिसने आपको
चिंता है, पर मनुष्य की एक आदत है, उसको कथा में जाने को कह दो, पूजा करने को कह दे तो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। ध्यान से सुनिए, मनुष्य की एक आदत है कि मनुष्य हर काम में आलस्य करता है, जिसको प्रमाद कहते हैं। भाई कथा हो रही है, मेरे पास समय नहीं है। आप एक बात बताओ, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनका कोई रिलेटिव दिल्ली या मुंबई में रहता हो, ध्यान से सुनना, वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। जो लोग ये बात कहते हैं, उनका कोई रिश्तेदार या उनका खुद का बच्चा दिल्ली या मुंबई में रहता हो और उसी समय उसका एक्सीडेंट हो जाए, उनको ये बात पता चले, तो वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जाने का समय कहाँ से आ गया, जब समय है ही नहीं उनके पास। तो मनुष्य का नेचर हर काम में, और विशेषकर जब जब उसको भगवान के किसी कार्य में सम्मिलित होना होगा, तो वो हमेशा आलस्य करके उस बात को टाल देगा। क्यों? भागवत जी में ये वर्णन है कि जब जब मनुष्य भगवान की ओर जाएगा तो संसार अपने तरफ उसको खींचता है। क्यों? क्योंकि जीव अगर भगवान के तरफ चला गया और संसार से डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो भगवान का होकर के रह जाएगा, संसार का होने के बजाय। और एक बार अगर जीव भगवान का हो गया तो फिर संसार की माया उसको अपने प्रभाव से सताती ही नहीं। और इसमें आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं मैं, तो दुनिया में अगर इंडियन गवर्नमेंट में देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल की जो नौकरी है वो IAS PCS की है। समझने का प्रयास करें, सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है? DM और कलेक्टर की है ना। परंतु उस पढ़ाई को करने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है। और जब साल 1.5 साल पढ़ करके व्यक्ति उस ज्ञान को अर्जित कर लेता है, तो पूरा जीवन उसका आराम से कट जाता है कि नहीं कट जाता है? परंतु उस पद को पाने के लिए मेहनत पहले करनी पड़ती है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा को पाने के लिए परिवार को, संसार को कुछ देर के लिए छोड़ना तो पड़ेगा। और एक बार छोड़ने के बाद अगर भगवान पकड़ में आ गए, तो ये घर तो बनेगा ही बनेगा, जिस घर आपको जाना है वो घर भी अपने आप बन जाएगा। अब ये बात भी गलत है, फिर समझाते हैं, सुनो। सबसे पहले जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वर्णमाला में क्या पढ़ाया जाता है? क, ख, ग, घ। ये क्यों पढ़ाया जाता है? इसका मतलब पता है आप? क माने कबूतर, ख माने खरगोश नहीं। क का मतलब ये है कि सबसे पहले जीव को कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। पहले भक्ति करो, फिर क के आगे क्या आता है? ख, फिर खाओ। पहले भक्ति करो, फिर खाओ। और ख के आगे क्या आता है? ग। खाने के बाद देने वाले का गुणगान करो। जब ये 3 काम कर लोगे, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, तो घर, घर से होता है घर, ये घर और वो घर, वो दोनों अपने आप समझ जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हिंदी में पहले लिखी जा चुकी है। और आप अभी आगे के चरित्र में सुनेंगे कि कौशल्या माता का ये नियम था कि जब तक वो अपने इष्ट देव का पूजन नहीं कर लेती थी, तब तक कौशल्या माता अपने मुख में पानी में नहीं डालती, जबकि स्वयं महारानी है और स्वयं भगवान की मां है। व्यक्ति के जीवन में नियम क्यों रखा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, भगवान किसी नियम से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन व्यक्ति अगर अपने जीवन में नियम बना ले, कोई रूल बना ले कि बिना भगवान की पूजा के हम चाय नहीं देंगे, बिना भगवान की पूजा के पानी नहीं देंगे, तो कितना भी काम में आप व्यस्त हो, बार बार आपका दिमाग उस बात को याद दिलाता रहेगा कि भाई जल्दी नहा करके पूजा कर लो ताकि चाय पी लो। उससे क्या होगा कि जो नहाना आपको दोपहर के 2 बजे है, वो नहाना आप सुबह 6 बजे ही कर लोगे, पूजा समय से कर लोगे, उसके बाद दिन भर जो खाना पीना है खाओ। इसलिए जीवन में नियम होता है। आप सामान्य होकर के भगवान के नियम का पालन नहीं करते हो, किसी नियम का पालन नहीं करते हो, और स्वयं भगवान की माया कौशल्या जगदम्बा भगवती, जिसके गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं,
रामचरितमानस में ये लिखा है तुलसीदास जी ने कि उनका एक नियम है कि जब तक वो अपने इष्ट का पूजन नहीं कर लेंगी तब तक बिना पूजन के अपने मुख में पानी तक नहीं डालती, चाहे एक दिन बीत जाए चाहे 2 दिन बीत जाए। जिन गुरु जी से हमने वृंदावन में अध्ययन किया है भागवत का, ध्यान से सुनिए। वृंदावन में जिन गुरु जी के सानिध्य में हमने भागवत का अध्ययन किया है वो कथा बताते थे अपने दादाजी की, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्यक्ष कथा बता रहे हैं। गुरु जी बताते थे कि उनके दादाजी जगदम्बा भगवती के बहुत बड़े भक्त थे और नित्य प्रति बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ किए वो जल तक ग्रहण नहीं करते थे। ध्यान से सुनिएगा, कलयुग की घटना है, अभी 50-60 साल पुरानी। तो एक बार होता क्या है कि उनको धन की आवश्यकता पड़ती है। पहले के समय में 1-2 रुपए बहुत होते थे। पहले का 1 का सिक्का देखो तो उसमें अनाज बना होता था और आज के 1 के सिक्के में अंगूठा बना होता है। क्यों? क्योंकि ये बात सिद्ध है, पहले 1 रुपए में अनाज मिल जाता था, आज के टाइम पे 1 रुपए में अंगूठे मिलेगा। अब ठेंगा वाली बात मर्यादित नहीं ना व्यास गति से। अब होता क्या है कि गुरु जी के जो दादाजी थे, प्रत्यक्ष घटना बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। उनको एक बार धन की आवश्यकता पड़ती है तो वो एक सेठ से जाकर के 5 रुपए ले लेते हैं कि भाई 5 रुपए आप हमें दे दो, हमें आवश्यकता है। तो पूछता है कि पंडित जी आप कब लौटाओगे, क्योंकि गुरु जी के जो दादाजी थे वो जबलपुर के थे और जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में वो पूजा पाठ का काम करते थे, पूजा पाठ कराने का। तो बोले कि हम कल आपको दे देंगे लेकिन आज हमें चाहिए ही चाहिए। तो बोले ठीक है पंडित जी आप ले जाओ। गुरु जी के दादाजी आते हैं, 5 रुपए लेकर के जो उनको कार्य होता है करते हैं। अगले दिन सुबह उठ करके गांव में पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं कि अपने चेलों से पैसा ले करके जिससे लिया है उसको 5 रुपए दे दे। तो जब वो जाते हैं पैसा मांगने के लिए तो शिष्य लोग क्या कहते हैं, गुरु जी शाम को ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा, परसों ले लीजिएगा, तो बात टाल देते हैं। मांगते मांगते गुरु जी के दादाजी को दोपहर हो जाती है और दोपहर तक वो पानी का एक बूंद नहीं पिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि पाठ ही नहीं किए होते हैं सप्तशती का। तो उनके मन में भाव आ जाता है कि माँ आज तेरे बेटे की प्रत्यक्ष घटना है, ध्यान से सुनिएगा। माँ आज तेरी बेटी की ये स्थिति है कि तू जगत जननी जगदम्बा होने के बावजूद भी 5 रुपए लेने के लिए आज इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। जा आज न तो पाठ करूंगा और न भोजन करूंगा। जा करके अपने कक्ष में सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो स्वप्न में क्या होता है, दिन में उनको स्वप्न आता है कि उठ करके पाठ करो, और जब वो उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके दोनों गालों पर किसी ने जोर से तमाचा मारा। उठते हैं, स्नान करते हैं और जिस दुर्गा सप्तशती का वो पाठ करते थे वो पाठ की जो पुस्तक थी वो हस्तलिखित थी। पूरी दुर्गा सप्तशती को हाथ से लिख करके उन्होंने रखा था। पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे कि छाप करके रख लिया। तो जैसे ही गुरु जी के दादाजी वो दुर्गा सप्तशती की पोथी खोलते हैं पाठ करने के लिए तो देखते क्या है कि उसमें 5 चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। और गुरु जी ये बात बताते थे कि उनके घर में उनके दादाजी की इतनी दहशत थी कि डर के कारण कोई उस पुस्तक को छूता ही नहीं था कभी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई उसमें सिक्का ला करके रख दिया, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी कोई छूता ही नहीं था डर के कारण। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है व्यक्ति के नियम का। अगर आपका नियम भंगा है तो आपका इष्ट देव भी उस नियम को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी रूप में आकर के आपकी सहायता कर देगा। इसलिए कहते हैं जीवन में नियम भगवान को नहीं पसंद है। नियम वो दायरा है कि जीव को भगवान से जोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन है कि नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक कौशल्या से आपको सीखनी चाहिए।
कि स्वयं भगवान की माँ होने के बावजूद भी वो इस नियम का पालन करती है। तो एक बार होता क्या है कि भगवान इतने ज्यादा कौतुकी हैं कि भगवान एक दिन अपनी ही माँ का परीक्षण लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के अपना नित्य कर्म करो, भगवान चुप ही नहीं होते। अब जब बच्चा बार बार रोए और सोए ना, तो बच्चे को तुरंत मालिश करके नहला दो और नहला करके दूध पिला दो तो तुरंत उसको नींद आ जाती है। तो कौशल्या माता भी यही करती है और दूध पिलाने के बाद भगवान को थपकी देने लगती है कि भगवान सो जाए। ब्रह्म मुहूर्त से भगवान को चुप करा रही है और यहाँ पर दोपहर के 3 बज गए, भगवान चुप नहीं हुए। और तब से लेकर के अभी तक कौशल्या माता ने एक बूंद जल भी नहीं पिया है। जब भगवान देखते हैं कि माँ को अब ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है तो भगवान जाकर के सो जाते हैं और भगवती उनको पालने में लिटा करके अपना स्नान और नित्य कर्म करने के लिए चली जाती है। अब भगवती कौशल्या स्नान करती हैं, स्नान करने के बाद भगवान के लिए भोग बनाती हैं। देखिए, मार्केट से कुछ खरीद करके आप भगवान को चढ़ा दो तो उसमें उतना भाव नहीं आएगा जितना भाव खुद के हाथ से बना करके भोग लगाने में आता है। कभी आपने अनुभव किया होगा? मार्केट से लगाया है कि नहीं? तो मार्केट के लगाए गए भोग से खुद के द्वारा बनाए गए भोग में ज्यादा भाव आता है कि नहीं आता? तो भगवती कौशल्या भोग बना करके जैसे ही भगवान के सामने मूर्ति में जैसे ही रखती हैं और रखने के बाद जल लेने जाती हैं और जल जैसे ही लाती हैं तो देखती क्या है कि भगवान राम बाल रूप में उस भोग को खा रहे हैं। बड़ी आश्चर्य में ऐसा कैसे हो गया? इतना नन्हा सा राम इतने ऊंचे पालने से उतर कैसे आया? दासियों से पूछती हैं तो कहते हैं माँ हमें तो नहीं पता। तो जाकर के देखती हैं कि राम उतरा कैसे। तो जैसे ही पालने के पास जाती हैं तो देखती क्या है कि राम वहां पालने में सो रहे हैं। फिर दौड़ करके आती हैं तो यहाँ भगवान बैठ करके खा रहे हैं। फिर उधर जाती हैं तो भगवान वहां सो रहे हैं। तो आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि असली राम कौन है, वो जो पालने में सो रहा है कि वो जो बैठ करके खा रहा है। वहां बैठ करके विचलित होकर के रोने लगती हैं। तो भगवान कहते हैं कि माँ जो वहां है वो भी राम ही है और जो यहाँ है वो भी राम ही है। क्यों? क्योंकि सारा ब्रह्मांड राम से ही उत्पन्न है और सारा संसार राममय ही है। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। तो भगवती को यकीन नहीं होता। तब भगवान राम माता कौशल्या को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। ये वही विश्व रूप है जो भगवान अर्जुन को दिखाते हैं ना कुरुक्षेत्र में। भगवान अपना विश्व रूप माता कौशल्या को भी दिखाते हैं कि माँ जिस बालक को तो सामान्य समझ रही है वो राम कोई सामान्य नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं परात्पर ब्रह्म है। और भगवती कौशल्या माता देखती क्या है कि विश्व रूप में करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक शरीर के रूप में लटक रहे हैं। नहीं बताओ। तो भगवती कहती है कि भाई हम तो बताएंगे कि हम इतने बड़े भगवान की माँ हैं। तो भगवान सोचने लगे कि माँ के अंदर मुझे जब देख करके बच्चे का भाव नहीं आ रहा तो ये माँ के रूप में मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो भगवान अपनी माया का आवरण जैसे ही डालते हैं तो भगवती कौशल्या ये भूल जाती हैं कि उन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया है और वो सामान्य राम को सामान्य राम के रूप। अब सारे देवी देवता जब भगवान का दर्शन करने आ रहे थे तो उसी समय जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है बताओ? हनुमान जी। भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कौन है बताओ? कौन? हनुमान जी, भरत जी। तो भरत तो पहले ही हुए हैं भाई। भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर जब जब भगवान का जन्म होता है तो विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं, चाहे वो वृंदावन जाना पड़े चाहे वो अयोध्या आना पड़े।
तो आइए सबसे पहले अपने भाव को भगवान के चरणों में रखते हुए अपने भाव की प्रस्तुति ठाकुर के चरणों में देंगे और फिर भगवान शंकर की आगे की कथा श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय जय सीता। आज अयोध्या की गलियों में अरे नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। श्री प्रिय हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा चमना से जोगी दर्शन की बल के हाथ दिए। हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा सब ऐसे अलग निरंजन धड़ा पुकारे, एक उदास
क्या राम सिया राम सिया राम जय जय प्यारे लाल की लाडली सरकार की जय जय सीताराम। श्रद्धा के ऊपर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता तब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों समाप्त हो जाते हैं। कैसे? जो भवानी है अर्थात सती जी वो क्या है? और जब इस बात को कहने के बाद भी भगवती सती को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि भगवान शंकर जिसको भगवान स्वयं कह रहे हैं उस पर मुझे विश्वास कर लेना चाहिए, पर श्रद्धा क्या करती है? वो विश्वास पर ही विश्वास नहीं करती और शिव और सती दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जब भगवान शंकर ये बात कहते हैं कि पार्वती हमने तुमसे एक झूठ बोला है, औरत कहो एक निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति जोरी, काक भुषुंडी संग समधो, मन रूप जाने नहीं को। हे पार्वती मैंने तुमसे ये झूठ बोला था कि मैं हिमाचल के पर्वतों में जा रहा हूँ। सच बात तो ये है कि अयोध्या में मेरे प्रभु का जन्म हुआ है। मैं और काक भुषुंडी जी दोनों लोग तुम्हारी चोरी से भगवान का दर्शन करने गए थे। चोरी क्यों की? क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर ने सोचा कि अगर मैं पार्वती को ये बात कहूँगा कि भगवान ने अपने अंश से अवतार लिया है तो ये फिर यकीन नहीं करेंगे, और सती को तो हम श्रद्धा पर विश्वास करने के कारण छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्वती को नहीं छोड़ सकते। इसलिए भगवान पार्वती जगदम्बा को लेकर के अयोध्या नहीं जाते हैं, अकेले जाते हैं। तात्पर्य ये है कि आप भगवान का पूजन करते हो, भगवान का भजन करते हो, ये विश्वास है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका विश्वास है कि भगवान की पूजा करने से हमें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, जो चीज़ हमें चाहिए वो भगवान दे देंगे। लेकिन विश्वास के साथ साथ भगवान को एक चीज़ और आवश्यक है, वो श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी विश्वास भी किसी काम का नहीं है, और खाली श्रद्धा हो विश्वास ना हो तो भी वो किसी काम का नहीं है। इसलिए जब भी भगवान के पास जाओ, मंदिर में, कथा में, घर में पूजन करने के लिए, तो थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा विश्वास ये दोनों मिला करके ले जाना चाहिए, तभी आपकी भक्ति सफल होती है। आजकल के समय में लोग मनमानी भक्ति करते हैं, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा दिया भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मनमानी भक्ति कभी भी आपको वास्तविक भक्ति का प्रभाव नहीं दे सकती। क्यों? आपको ये कैसे पता कि आप जैसे भगवान की पूजा कर रहे हो वो नियम सही ही है? आप तो अपनी सुविधा के अनुसार करते हो ना। कई लोग कहते हैं महाराज जी पूजन का समय नहीं, हम तो खाली हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान उसी से समझ जाते हैं। समझ आप जाते हो, भगवान तो समझ ही गए हैं कि शादी में न्योता खाने जाना होगा तो समय निकल आएगा, लेकिन हमारी पूजा करने के लिए समय नहीं है इसके पास। समझाते आप अपने आप को हो बहानों से, भगवान को समझाने की जरूरत नहीं है। और मनुष्य कितना भी ज़्यादा विद्वान हो जाए कभी वो भगवान को समझा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जहाँ से मनुष्य की बुद्धि सोचने की शक्ति को समाप्त करती है, भगवान की सोचने की शक्ति वहाँ से प्रारंभ होती है। कल हमने आपको कहा ना कि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ भगवान से मांगता है। मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, परिवार मिल जाए, बच्चा ठीक रहे, पैसा मिल जाए, और फिर भी भगवान उसको नहीं देते तो मनुष्य क्या करता है कि या तो भगवान की पूजा कम कर देता है, या तो ये सोच करके बंद कर देता है कि जब कुछ मिले नहीं रहा तो पूजा करने का क्या मतलब है।
आपको लगता है कि उन चीजों की जरूरत आपको है, लेकिन वास्तविकता में मनुष्य वर्तमान स्थिति को तो देखता है कि अभी ये चीज मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि इस चीज के मिलने के बाद आगे का भविष्य सुखी होगा कि दुखी होगा। जैसे जिनको पुत्र नहीं है या जिनको बच्चा नहीं है, वो ये सोचते हैं कि कल जब हमको बच्चा हो जाएगा तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। दशरथ जी को ही ले लीजिए, जब तक दशरथ जी को पुत्र प्राप्त नहीं था, दशरथ जी ये सोचते थे कि पुत्र से ज्यादा संतुष्ट मुझे कोई चीज कर ही नहीं सकती। शायद अगर दशरथ जी को पुत्र प्राप्त हो जाता तो दशरथ जी की अकाल मृत्यु न होती, राम के लिए होती। ध्यान से समझिए, राम का जन्म हुआ, राम से दशरथ जी को प्रेम हुआ, और जब दशरथ जी को छोड़ करके जब भगवान वनवास गए हैं तो उसी राम के वियोग में न प्राणों को छोड़ा है, उसके पहले छोड़ा था क्या? भागवत में भी आपने सुना है प्रारंभ में ही कि धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा। जब तक धुंधकारी के पिता को बच्चा नहीं मिल जाता, वो इतना ज्यादा रोते गाते हैं कि स्वयं को मारने के लिए चले जाते हैं, और अंत में जब धुंधकारी जैसा बच्चा मिलता है तो वो खुद ही अपने माता पिता को पीट पीट के मार डालता है। हमें लगता तो है कि ये चीज हमें तुरंत मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन तत्काल तो सुखी हो जाएंगे, आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। लेकिन भगवान को ये भी पता है कि अगर मैं इसे ये चीज अभी नहीं दूंगा तो ये एडजस्ट करके अपना काम चला लेगा, लेकिन अगर मैं ये चीज इसे अभी दे दूं, इसे ये मांग रहा है, तो कल को आगे चल करके कुछ ऐसा बड़ा इसके साथ हो सकता है जो अभी नहीं है। इसलिए ज्यादा भगवान से लड़ना झगड़ना ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? आप भगवान की पूजा करो या ना करो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अब आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी हम उत्तराखंड गए हुए थे, वहां पर एक ब्राह्मण ने हमको बताया कि महाराज जी इतने बड़े उत्तराखंड के आधे लोगों को रोटी खाली बद्रीनाथ और केदारनाथ का मंदिर देता है। हिंदू धर्म में जगह जगह मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? भगवान स्वयं आकर के, अरे हिंदुओं का भगवान तो इतना दयावान है कि गरीबों का पेट पालने के लिए वो स्वयं रोड के किनारे बिकने के लिए आ जाता है। इससे ज्यादा क्या आपको प्रमाण दें? दीपावली में गणेश जी जगह जगह बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? और किसी धर्म के देवता बिकते हैं? कितना ज्यादा वो दयावान है, करुणावान है कि गरीबों का पेट भर सके, इसलिए भगवान स्वयं रोड पर आ जाते हैं देखने के लिए। और आपको पता है, जगह जगह जो भगवान के मंदिर सनातन धर्म में बनाए गए हैं, लोग कहते हैं ना कि पत्थर की पूजा और पत्थर पे दूध चढ़ाने से क्या होता है? आपको पता है 100 करोड़ हिंदू हैं इस समय भारतवर्ष में, जिसमें से 40 करोड़ हिंदुओं का पेट खाली मंदिर ही पाल रहे हैं। भाई मंदिर के पास जो लोग दुकान लगाते हैं उनका भी तो खर्चा मंदिर के ही उससे चलता है। माँ विंध्यवासिनी का एक ही मंदिर है ना, देख लो इधर उधर देख लो, कथा बात में सुनो, देख लो क्या आ रहा है, भाई दिखाओ इनको क्या आया है। माँ विंध्यवासिनी का एक ही मंदिर है विंध्याचल में ना, लेकिन उससे कितने परिवारों का पेट पल रहा है कि नहीं पल रहा है? क्यों? भगवान स्वयं ये व्यवस्था की है कि जो लोग न कुछ कर सकें तो वो मेरे माध्यम से कम भूखे न सोएं। जिस भगवान ने सारा ब्रह्मांड बनाया है, मंदिर बना करके आप उस भगवान को जगह दोगे रहने के लिए? सिंपल सी बात को आप समझो, जिस भगवान ने धरती को बना करके जमीन आपको रहने के लिए दी है, उस भगवान का मंदिर बना करके आप उसको रहने की जगह दोगे। मंदिर भगवान इसीलिए, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उनका पेट भर सकेगा, कि भर सकेगा। आप लोग
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन वर रथ नहीं भागा। भगवान के उस अद्भुत महोत्सव का ऐसा वर्णन था प्रिय कि मैं स्वयं शंकर देवादिदेव महादेव होने के बावजूद भी उस महोत्सव का वर्णन नहीं कर सकता। किंचित आपने पूर्व जन्म में मेरे कहने के बाद भी उस नारायण को नारायण नहीं माना, इसलिए इस बार आप अपने साथ नहीं ले गए कि कहीं फिर ऐसे भूल आप ना कर बैठे जो पूर्व जन्म में आप कर चुके थे। औरत एक कहो निज चोरी सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी काक दुष्टे संग हम दो मनुज रूप जानो नहीं हो। भगवान प्रकांड विद्वान ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या में जाते हैं और जाते हैं तो देखते क्या है कि अयोध्या वासी भगवान के जन्म का इतना अद्भुत महोत्सव मना रहे हैं कि दिन में ही रात हो गई है। कैसे? चारों तरफ भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लोग धूप जला रहे हैं और धूप को जला करके जब वो रखते हैं तो उस धूप के जो धुएं हैं वो धुएं आकाश मंडल में जाते हैं और सारे अयोध्या वासी इतना गुलाल उड़ाते हैं कि जैसे ही वो गुलाल उस धूप में जाकर के मिश्रित होता है तो सूर्य की किरणों को ढक लेता है। अब जब ये बात सारी अयोध्या में पता चली कि एक प्रकांड विद्वान हमारे राम लला का दर्शन करने आया है, तो कौशल्या माता स्वयं भगवान को लेकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान अपने वास्तविक रूप में नहीं है, ब्राह्मण का रूप बना करके हैं भगवान। और कौशल्या माता करती क्या है कि सुन शंकर निज आयो मम द्वारा। जैसे ही ये बात सुनती हैं तो राम लला को भगवान के गोद में बैठा करके उनका हाथ देखने के लिए कहती है। भगवान जानबूझ करके अपने महल से बाहर आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान राम भगवान शंकर के। रावण को जब मारने के लिए भगवान पुल बना रहे थे तो उस पुल बनाने के पहले भगवान शंकर पूजन करते हैं किसका? रामेश्वर का। रामेश्वर के दो अर्थ हैं,
रामस्य ईश्वर है रामेश्वर है, जो राम का ईश्वर है वो, या राम जिसके ईश्वर है वो। रामेश्वर भगवान इसलिए नाम रखते हैं क्योंकि भगवान राम भगवान शंकर को अपने से बड़ा मानते हैं। रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जब ये बात भगवान शंकर से पूछी जाती है कि भगवान राम तो आपके भक्त हैं, तब भगवान शंकर ये जवाब देते हैं कि रामेश्वर का नाम ये नहीं है कि राम के जो ईश्वर है। रामेश्वर का अर्थ ये है कि राम का जो ईश्वर है, राम जिसका ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो जब भगवान ये देखते हैं कि स्वयं मेरे प्रभु मेरा दर्शन करने के लिए मेरे द्वार तक आ गए हैं, तो कुछ परिश्रम मुझे भी करना चाहिए उनका दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवती कौशल्या भगवान को लेकर के आती हैं। भगवान शंकर राम जी की हस्तरेखा देख करके बताना प्रारंभ करते हैं कि माँ, आपका ये बच्चा सबसे मनोहर मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। कुछ समय बाद इसका नामकरण होगा, जो नामकरण रखा जाएगा राम के नाम से। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ आएंगे, आपके महर्षि वशिष्ठ के मित्र विश्वामित्र जी आएंगे, आपके पुत्र को हर करके ले जाएंगे। कुछ समय बाद भगवान का विवाह होगा, भगवान लौट करके आएंगे और भगवान का बस, इसके आगे वो नहीं बोलते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिए, अभी दर्शन आपको मिलेगा। अभी पीछे पीछे बैठा दीजिए। भगवान शंकर सारी बात बताते हैं, लेकिन वहां तक जहां तक भगवान का विवाह होना है, उसके बाद भगवान शंकर कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर अगर ये बात जगदम्बा कौशल्या को बता देते कि आपके पुत्र के भाग्य में राज्याभिषेक नहीं वनवास है, तो सारी राम कथा वहीं समाप्त हो जाती। जो श्रेष्ठ ज्योतिषी होते हैं, ध्यान से सुनिए पहले, जो श्रेष्ठ ज्योतिषी होते हैं वो हाथ देखते ही व्यक्ति का बुरा नहीं बताते हैं। अगर आप किसी को अपना हाथ दिखाओ और हाथ देखते ही वो कह दे कि एक्सीडेंट लिखा हुआ है, तो आदमी तो पहले ही मर जाएगा। सबसे पहले दो चार जो अच्छी बातें हों ज्योतिषियों को वो बतानी चाहिए, फिर व्यक्ति का मन देखते हुए कि ये मान पाएगा कि नहीं, उसके बाद क्या गलत होने वाला है वो धीरे से बतानी चाहिए। पर आजकल के समय में क्या हो रहा है, लोग धन कमाने के चक्कर में सबसे पहले टेंशन वाली बात बताते हैं, ये है ये करो। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं भाई, भगवान शंकर ने स्वयं ये लीला रची है। भगवान ने उन सभी शुभ बातों को बताया है जो सुन करके कौशल्या माता प्रसन्न हुई है। लेकिन भगवान को वनवास होगा, भगवान रावण को मारने जाएंगे, ये सुन करके भगवान ने ये कुछ नहीं बताया। हल्का सा और बड़े, जिस राम की कथा आप सुन रहे हो पहले उसका स्वभाव समझें, क्योंकि भी आपका जो दिमाग है वो भटक रहा है फिर से, तो थोड़ा सा डोज आपको देना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। बात करने में ये जो मुख्य कथा है इसको भूलिएगा मत। रामचरित्र क्या सिखाता है? जब राम रावण युद्ध हो रहा था, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, अभी तक आपने सुनी नहीं होगी, गारंटी हमारी है, इसलिए सुन लीजिए। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो एक दिन क्या होता है कि रावण अपने दूत को भगवान राम के पास भेजता है। जब मेघनाद का वध हो जाता है और रावण शोक में होता है, तो उस समय रावण एक पत्र राम जी के पास भेजता है। उस पत्र में दूत के द्वारा ये लिखा हुआ होता है कि भगवान के द्वारा जो प्रेरणा दे करके ये राम रावण युद्ध हो रहा है, उसमें रावण ये लिखता है कि राम आपके, पहली बार रावण राम के नाम के आगे आप लगाता है, वरना रावण नाम भी नहीं लेता था भगवान का। वो वनवासी बोलता था, वनवासी, कि वो जो दो वनवासी हैं युद्ध करने आए हैं, ये शब्द पहली बार रावण ने राम का नाम लिया है, और नाम नहीं, नाम के आगे सम्मान लगाया है। राम का स्वभाव कैसा है पहले उसको सुन लीजिए ध्यान से।
उस पत्र में लिखा रहता है कि दिन में आप युद्ध करते हैं, ठीक है, लेकिन जब दिन में युद्ध समाप्त हो जाता है तो रात्रि में आपकी सेना से एक बंदर मेरी लंका में आता है और रात में हम सबको सोने नहीं देता, उत्पात मचाता है। उस बंदर का नाम था दुहित। जैसे ही भगवान राम ये बात सुनते हैं तो भगवान क्रोध से एकदम लाल हो जाते हैं। भाई आपकी किसी से लड़ाई चल रही हो और कोई आपके तरफ से जाकर के आपके दुश्मन को परेशान करे और आपको ये बात पता चलेगी तो आप तो खुश हो गए ना कि ये तो मेरी पार्टी का है भाई। पर राम को जब ये बात पता चली तो भगवान राम क्रोध से लाल हो गए, और सामान्य क्रोध नहीं था भगवान ने उस बंदर को बुलाया और बंदर को बुला करके डांटा कि युद्ध समाप्त होने के बाद ऐसा कर्म करने की आवश्यकता क्या है तुमको। और भगवान इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि राम रावण युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान अयोध्या सबको ले गए, लेकिन दुहित को नहीं ले गए। उस दुहित को वहीं छोड़ दिया भगवान ने। ये राम चरित्र है, ये नेचर राम के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। भाई आपके तरफ से आप लड़ाई करके हट जाओ और आपके तरफ से कोई जाकर के आपके शत्रु को मार पीट के चला है तो आप सुन करके खुश हो जाओगे कि ये तो यार हमारी पार्टी का है। पर राम ने ऐसा नहीं किया। सामान्य जीवन के चरित्र को जो न जिए वही राम चरित्र है। सामान्य मनुष्य जैसा कर्म करता है, राम का कर्म वैसा नहीं है। हमने आपको बताया ना आज के समय में सबसे ज्यादा क्या रिश्तों को तोड़ रहा है। शादी होने के बावजूद भी व्यक्ति का कुछ समय के बाद दिमाग इधर उधर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि अपने ग्रंथों का आचरण नहीं है मनुष्य में। और हमने आपको बताया था ना कि रामचरित्र में जब शूर्पणखा अपना रूप बदल करके आती है तो इतनी ज़्यादा सुंदर होती है कि सीता जी को भी शूर्पणखा से प्यार हो जाता है। जबकि एक स्त्री कितनी भी सुंदर हो, दूसरी कभी उससे प्यार नहीं करेगी, कमी ही निकालेगी कि उसका गाल मेरे जैसा नहीं है तो उसका नाक मेरे जैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर शूर्पणखा को देख करके सीता जी मोहित हो गई, जो कि खुद एक स्त्री है। परंतु जब वो शूर्पणखा राम के सामने आती है तो राम उसकी दृष्टि भी नहीं मिलाते। दृष्टि मिलाना तो छोड़ो, भगवान अपने नेत्रों को उस तरफ देख करके बात करते हैं जहाँ पर सीता जी बैठी होती है। शूर्पणखा को देखते तक नहीं, उसकी सारी की सारी सुंदरता वही समाप्त हो जाती है। ये रामचरित्र है। एक पति का और एक पत्नी का जीवन कैसे होना चाहिए, एक बाप और एक बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक भाई और एक भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये रामचरित्र सिखाती है। हंसी मजाक में भाई भाई लड़ने एक अलग बात है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आपस में लड़े हैं। लक्ष्मण जी भरत जी का धनुष तोड़ देते थे, धनुष शत्रुघ्न जी जाकर के भरत जी का धनुष तोड़ देते थे। भाई भाई में लड़ना प्यार से अलग बात है, लेकिन संपत्ति, स्त्री और किसी के भड़काने पर ये संस्कार तभी आते हैं जब व्यक्ति को खुद रामचरित्र का श्रवण नहीं होता। आज के समय में घरों में एक एक इंच के जगह के लिए कला हो रहा है, लेकिन भाई को राज्य सिंहासन देना है। जैसे ही राम सुनते हैं तो सारी अयोध्या छोड़ करके चले जाते हैं वन में। ये रामचरित्र ही बता सकती है, ये कृष्ण चरित्र भी नहीं बताती। और राम जितने सामान्य हैं उतने ज्यादा क्रोधी भी हैं। कृष्ण ने तो कई जगह क्रोध किया है, पर भगवान राम ने ज्यादा अपने जीवन में क्रोध नहीं किया है। विशेष रूप से भगवान ने गिने चुने जगह पे, जहां पर जब समुद्र से प्रार्थना करते हैं तब भगवान को क्रोध आता है, जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को समाप्त करता है तब उनको क्रोध आता है। और एक बात और सुन लीजिए, लक्ष्मण जी को बाण लगने पर लक्ष्मण जी मूर्छित होते नहीं, भगवान जानबूझ करके करते हैं। सुन लीजिए, ये कथा भी आपने नहीं सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है। हनुमान जी को एक बार अपने बल पे बड़ा घमंड हो जाता है कि बिना मेरे बल के राम काज हो ही नहीं सकता, बिना मेरे किए। तो भगवान, हमने आपको बताया ना कि भगवान कभी भी अपने भक्त में अहंकार नहीं आने देते।
जब भगवान ये देखते हैं कि हनुमान में अहंकार का प्रवेश हो रहा है, तब भगवान लक्ष्मण जी को मूर्छित करने की जो लीला है वो रचते हैं। जब मेघनाद शक्ति मारता है और लक्ष्मण जी को लगती है, लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी बूटी को उखाड़ करके लाते रहते हैं, तो वो अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं। तो भरत जी को लगता है कि कोई राक्षस अयोध्या को समाप्त करने के लिए, पर्वत पटकने के लिए अयोध्या पर लेकर के आया है। भरत जी उसी समय बाण मारते हैं, हनुमान जी को लगता है, हनुमान जी गिरते हैं। गिरते हनुमान जी हैं, वो पर्वत नहीं गिरता जो हनुमान जी के हाथ में पहले वहीं रहता है। जब हनुमान जी को बाण लगा, हनुमान जी गिरे, और जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो देखते क्या है हनुमान जी कि मैं तो गिरा हूं, लेकिन जिस पर्वत को मैं लेकर के आ रहा था वो आकाश में वैसे का वैसे ही रुका है। उसी समय हनुमान जी समझ जाते हैं कि राम काज को करने वाला हनुमान नहीं है, करवाने वाले स्वयं राम है। क्योंकि अगर हनुमान होता तो हनुमान के साथ वो पर्वत भी गिर जाना था, लेकिन वो पर्वत नहीं गिरा, खाली हनुमान जी गिरे। आपको ये बात जान करके आश्चर्य होगा कि मेघनाद के बाद जब रावण युद्ध करने आता है तो रावण भी वही शक्ति लक्ष्मण जी को मारता है जो मेघनाद ने मारी थी। लक्ष्मण जी फिर बेहोश होने लगते हैं तो राम जी खाली इतना कहते हैं कि लक्ष्मण संभल जाओ, और लक्ष्मण जी खड़े होकर के युद्ध करने लगते हैं। फिर उनको बेहोश हो जाना था ना, फिर संजीवनी आनी थी ना, लेकिन वो नहीं हुआ। भगवान ने इतना बोला कि लक्ष्मण संभल जाओ, उतने से लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर के लड़ाई करने लगे। भगवान कभी किसी के साथ में रोए गिड़गिड़ाए नहीं है, वो एक लीला करते हैं। हमने आपको बताया ना कि आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति आकर के मंच पे शराब पीने का नाटक कर रहा हो तो अगले दिन से आप उसको शराबी नहीं मान लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये शराब पीता नहीं है, पीने का नाटक कर रहा है। उसी प्रकार भगवान कभी रोते गाते नहीं है किसी के सामने, वो मात्र लीला करते हैं ताकि उस लीला से हमें और आपको समझ मिल सके, विवेक मिल सके। तो आइए उन्हीं ठाकुर के चरणों में अपने भाव को प्रस्तुत करते हुए अपने मन को उनके चरणों में अर्पित करते हैं और फिर भगवान की आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय जय। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, राम नाम में हीरे मोती, राम नाम में हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
गुरुनाथ